नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज जो है मेरे साथ में आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप जो भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। कब आए हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप इसको करने के लिए पहले जो है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, उसको अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा। जो आंसर आए उसके बाद में उसका सलूशन देखिएगा। अगर आपका आंसर निकल जाता है तो आप उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे आपका जो है ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके क्वेश्चन भी आप सारे देख लें। ये क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब इसके बाद में वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या इन स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाएं तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? इसको मैंने जब आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, वैसे तो ये क्रम रैंकिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए आया कब है? यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में एक आया है, ये 2019 में। ठीक, अब इसमें जो है हमने आपको सब नंबर पढ़ाए थे कि किससे पे कौन सा नंबर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इन्होंने क्या है, नहीं जिनको याद है वो जो है उस वीडियो को देख लेंगे, उनको बहुत अच्छे से एक बार देखेंगे उनको याद हो जाएगा। नहीं तो मैं इसमें भी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा फिर से। फिर इसमें देखते हैं कैसे याद किया हुआ है हमने कि इवन पे कौन होंगे, ऑड पे कौन होंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, सभी विषम स्थानों पर, विषम स्थान मतलब ऑड नंबर वालों को हटा दिया जा रहा है। मतलब क्या बचे? खाली इवन वाले नंबर वाले बचे, मतलब 2 नंबर बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा, 12 बचा। ठीक, ये सारे बचे। अब उन्होंने पूछा कि श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन से आएगी जो नई श्रृंखला बनेगी। अब स्टार्ट करते हैं। ए तो छूट जाएगा, बी आएगा हमारा दूसरे पे, बी। फिर उसके बाद चौथे पे होता है डी। फिर उसके बाद 6 बनता है हमारा एफ जैसा, तो 6। फिर हमारा 8 जो है एच जैसा बनता है। ठीक, यहाँ 8 लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे होगा एच। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा होता है जे 10 जैसा बनता है। और हमारा जे के बाद में हमारा आता है जे और के को हमने याद किया था, जे एंड के से चलती हैं 10-12 गोलियाँ। ठीक, उससे भी याद किया था। फिर अगला हमारा होगा 12 पे एल। ठीक, लब हो जाता है तो 12 बच जाते हैं। फिर हमारा एन होगा हमारा 14 पे, 14 नवंबर से याद किया था। फिर उसके बाद में हमारा पी। फिर उसके बाद में हमारा जो है आर 18 का राजा था। टी जो है हमारा T20 से याद किया था और तलाक से भी याद किया था। फिर उसके बाद 22 पे हमारा वी, हम दो हमारे दो, और हमारा एक्स होता है 4 भागों में बटा, और हमारा जेड होता है आखिरी 26 नंबर पे। ये हो गई हमारी नई श्रृंखला तैयार। अब देखते हैं इसमें 9वें पे कौन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ 9 आ गया। अब ये जो आप एग्ज़ाम में करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप यहीं से गिनना भी चालू पहले ही से कर देंगे। 2 1 जब बी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ये सब लिखेंगे तो आप गिनना चालू कर देंगे। जहाँ पर आपका जो है आर आ गया, 9 नंबर आ गया, आपको पता चल गया, आप इसमें टिक लगाएंगे, अगले क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इसको जो है आगे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये आपको लिखने की ज़रूरत है। ये समझाने की ज़रूरत के लिए लिखा है, जिनको अभी जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान जो है वह ऊपर से 23वां है और उसकी नीचे से स्थिति क्या होगी। इसके लिए हमने बताया था कि कुल नंबर हमारे क्या निकलते हैं, आर प्लस एल माइनस 1 बराबर जो है हमारा टोटल नंबर होता है। ये आपको फॉर्मूला भी बताया गया था। ठीक, ये सबने याद भी किया होगा। इसमें आर और एल जो है ये सब ऊपर और नीचे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब इसमें जो है ऊपर से स्थान इसका कितना है, 23वां है, 23 रख दीजिए। फिर उसके बाद हमें नीचे से स्थान याद करना है, तो यहाँ एल हो गया। फिर उसके बाद -1 बराबर टी कितना दे रखा है इन्होंने, 73 बच्चे दे रखे हैं, तो ये 73 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एल की वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारा आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्या होगा, एल बराबर 73 + 1 - 23 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 3 6 -1 5 और ये 51। ठीक, ये हो गया हमारा 51 आएगा इस तरह से ये आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब आया है, जूनियर इंजीनियर 2015 की परीक्षा में आया हुआ है। चलिए हम देखें।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। प्रश्न हमारा मतलब क्या है, इतना जो ये दे रखा है इसका आंसर देने के लिए हमें इन चारों में से किसके और ज़रूरत होगी। आया है कब ये, लोअर टू 2019 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। अब देखिए राजन जो है रमेश से छोटा है, ये बोला है कि राजन रमेश से छोटा है। ठीक है, रमेश मतलब कि बड़ा हो गया हमारा, रमेश जो है हमसे राजन से बड़ा हो गया। राजन, एक तो ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, जो जॉर्ज से लंबा है। जो जहाँ पे आए तो जो समझ लीजिए हमेशा बाद वाले के लिए होता है जो। ठीक, अगर कहीं पे भी इस तरह का सेंटेंस लिखा है तो हमेशा बाद वाले के लिए बोला जा रहा है। राजन से आपको इसमें सब कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो रमेश जो है वो जॉर्ज से लंबा है, ये बोल दिया गया। रमेश जो है जॉर्ज से भी लंबा हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने रमेश लिख दिया अगर, तो यहाँ पे आ रहा है राजन, या तो आ रहा है हमारा जॉर्ज। लेकिन अब हमें एकदम सही कंडीशन से नहीं पता चल रहा उनमें से सबसे छोटा कौन है। मतलब कि हमें ये जानना पड़ेगा कि राजन और जॉर्ज के बीच में कौन ज़्यादा लंबा है। तो किस ऑप्शन से बताया जा रहा है, रमेश सबसे लंबा है? नहीं, उससे हम छोटा तो बता ही नहीं सकते हैं, वो तो रमेश सबसे लंबा है बता ही दिया। फिर उसके बाद में जॉर्ज जो है रमेश से छोटा है, जॉर्ज रमेश से छोटा है, ये तो क्वेश्चन में भी पहले दिए रखा था। फिर जॉर्ज राजन से लंबा है। ठीक है, अब जॉर्ज और राजन के बीच का संबंध बता दिया गया। जॉर्ज राजन से लंबा है मतलब रमेश, फिर जॉर्ज, फिर उसके बाद में हमारा आएगा राजन। तो यानी कि राजन जो है वो सबसे छोटा हो गया, हमें पता चल गया। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर देने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, सी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ी। तो ये हो गया हमारा आंसर कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसका सही आंसर देने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। ए बी सी और ई में किसके पास सबसे कम पैसे हैं। ठीक है, सबसे करीब बताना है हमें 2018 में। ठीक, अब देखते हैं क्या है। सी के पास में ई से ज़्यादा पैसे हैं, सी जो है उसके पास ई से ज़्यादा पैसे हैं, ये कह दिया। फिर आगे कह दिया है ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है भैया, ई जो है भाई साहब बी से ज़्यादा पैसे ले रखे हैं। फिर उसके बाद में अगला कहा है सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। सी जो है दूसरा सबसे धनी है मतलब ए के बाद में, तो सबसे ज़्यादा धनी कौन हो गया, ए हो गया। अब इनमें से सबसे कम पैसे वाला बताना है तो सबसे कम पैसे वाला बी हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी की अलग अलग लंबाइयाँ हैं। ठीक है, आर टी से लंबा है, बता रहे हैं लंबाइयों की बात हो रही है। अब आर जो है वो टी से लंबा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में परंतु पी से छोटा है, आर ही की बात हो रही है, आर जो है पी से छोटा भी हो गया, ये बना दिया हमने। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि एस जो है क्यू से लंबा है। अभी एस और क्यू की बात हुई नहीं है इसमें, तो इसलिए अलग बना लेते हैं। एस जो है वो क्यू से लंबा हो गया, परंतु टी से छोटा है। कौन, एस जो है वो टी से छोटा है मतलब टी से छोटा हो गया। तो फिर ये हमारा पूरा इकट्ठे बन गया एक साथ। अब इसमें से सबसे लंबा बताना है, सबसे लंबा जो है हमारा पी है। ठीक, पी सबसे लंबा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा सी आंसर। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये दीपिका प्रियंका की सास है, ये कब से हो गई। ये चलिए हमारे क्वेश्चन में हो रही हैं, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया क्या भाई हमारा लोअर 2 में 2019 में दीपिका प्रियंका की सास है। एक एक स्टेप आपको बताया ही है हमने कि एक एक स्टेप इसमें बनाना होता है। अब दीपिका जो है बहुत शांति से बनाइए, एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दीपिका जो है प्रियंका की सास है, दीपिका लिखा। दीपिका अगर प्रियंका की सास है तो इनका कोई ना कोई तो बेटा होगा। बेटा के लिए हमने प्लस साइन आपको बताया था कि लगाते हैं, तो इनका बेटा हो गया। अब बेटे की होंगी पत्नी कोई, तो बेटे की पत्नी कौन है, जब इनकी सास होंगी, ये कौन, प्रियंका की सास हैं, तो प्रियंका ही तो इनकी पत्नी हो गई। इनके बेटे की पत्नी होंगी तब ये जो है दीपिका इनकी सास हो जाएंगी। ये निगेटिव हो गए लेडीज़ के लिए। फिर जिनके पति रणवीर, अब जब जिनके आ जाए जो भी, वो भी हमेशा जो है सेकंड पर्सन जो बाद में दे रखा है जिसका नाम, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये प्रियंका के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रियंका के पति जो है रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। मतलब इनके पति जो ससुर हैं उनके बेटे के पत्नी के, तो फिर जो है इनका एक बेटा भी होगा। प्रियंका का बेटा हो गया कौन, रणवीर। ये देखिए ये लोग तो सारा खेल ही गड़बड़ करे दे रहे हैं। ठीक, रणवीर जो हो गया इनका बेटा हो गया। फिर उसके बाद में
अब इन्होंने जो है आगे बढ़े ये, तो इसके बाद इन्होंने कहा क्या, इनकी जो है पत्नी भी है, क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने कहा रणबीर के पति के ससुर हैं, ठीक, यहाँ जो है इनकी पत्नी के ससुर हो जाएंगे, रणबीर की पत्नी भी होंगी कोई, ठीक, शादी हो चुकी है इनकी, क्योंकि कह दिया गया है यहाँ, तो ये प्लस हो गए, ये माइनस में, इनकी अभी पता नहीं है तो इनका नाम नहीं लिख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। अच्छा, दीपिका के पति भी हैं एक, अब उनका इकलौता जब बेटा होगा तो मतलब एक ही यहाँ पे बेटे की बात हो चुकी है, तो ये हो गए सलमान जी, सलमान जो हो गए इनके बेटे हो गए, ठीक। अब फिर उसके बाद में आगे कहा गया, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। रणबीर कहाँ है, रणबीर ये हैं, इनकी इकलौती जो बेटी है वो कौन होगी, इनकी बेटी होगी, तो वो एक यहाँ बना देते हैं हम, इनकी बेटी जो है माइनस कौन है, कैटरीना है इनकी बेटी, तो यहाँ कैटरीना आ गई, ठीक, ये हो गया। अब इनकी जो है पत्नी है, यहाँ तो पत्नी लिख दो, क्योंकि पत्नी का नाम आगे नहीं बताया है अभी, तो यहाँ पत्नी हो गई है। अब इसके बाद में देखेंगे हम कि अब पूछा क्या है, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। सलमान कहाँ है, सलमान है ये, अब कैटरीना से क्या संबंध है, जब प्रियंका की ये है क्या बेटी, पुत्री इनकी प्रियंका की, तो ये इनके पति हैं, तो ये इनकी जो क्या होंगी, ये होंगी इनकी बेटी होंगी सलमान की। तो सलमान का जो है कैटरीना से क्या संबंध होगा, सलमान जो है कैटरीना के पिता होंगे, तो ये हो गए पिता, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से देखिए बनाते जाइए, तो आपका जो है आंसर तुरंत आराम से निकल आएगा, इसमें कोई भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, मनीष नितिन का भाई है, और उसके बाद में शांता दया की माँ है, और मनीष की मौसी या मामी है। मनीष का दया से क्या संबंध है, आया कब है, जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग वाले 2017 में एग्ज़ाम में आया हुआ ये। चलिए बनाते हैं अब, मनीष नितिन का भाई है, मनीष और नितिन को बनाएंगे। सबसे पहले मनीष बने, ये लिखे प्लस में, और उसके बाद में नितिन का भाई है, ये नितिन हो गए यहाँ पे मनीष के साथ में, ठीक, नितिन के भाई हो गए मनीष जी। उसके बाद शांता दया की माँ है, और जो है मनीष की मौसी या मामी है। शांता जो है वो दया की माँ है। अब हमें तो जो है दया की माँ, कोई दया है उसकी माँ है, लेकिन जो शांता दया की माँ है, और मनीष की मौसी या मामी होने के लिए मनीष की जो है माता जी होंगी, ठीक, यहाँ पर इनकी माता जी हुई। माता जी की जो मौसी या मामी जो होंगी, मतलब माता जी की इनकी जो बहन होंगी, या फिर जो इनके भाई की वाइफ होंगी, वो जो होंगी मनीष की मौसी या मामी होंगी। तो यहाँ पे मौसी या मामी लिख देते हैं, मौसी या मामी, क्योंकि इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया, तो हमने यहाँ पे मौसी या मामी दोनों लिख दिया, लेकिन इनकी माता जी ज़रूर होंगी, ये तो कन्फर्म है, तभी तो इनकी मौसी और मामी आएंगी। फिर उसके बाद में मनीष का दया से क्या संबंध है। अब ये मनीष जो इनकी मौसी या मामी जो हैं कौन है, शांता जो है दया की माँ है, शांता जो है दया की माँ है, और मनीष ये जो है दया की माँ है, इनकी मौसी जो है ये दया की माँ हो गई, ठीक, ये दोनों लोग में से कोई जो है वो दया की माँ हो गई। अब पूछा क्या है, मनीष का दया से क्या संबंध है, ये मनीष है, इनका दया के साथ में संबंध हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाई तो लगेगा, जब हमारी मौसी या मामी के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न लगते हैं, तो इंग्लिश में जो ये कज़न सीधे सीधे देते, लेकिन इसमें मौसेरा मामेरा फूमेरा सारी चीज़ मिला के भाई दे दिया है इस तरह से, ठीक, लेकिन उसमें इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है। इसको रोक के फिर से आप करके देखिएगा। इसको करने का तरीका हमने क्या बताया था आपको, इसको बताया था कि हमेशा जो है मेरी माँ, जहाँ मेरी लिखा हो वहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मोहन ने कहा है, तो मतलब मोहन आ गए यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या कहा है, मेरी पत्नी है, कोई कौन है जो मेरी, इनकी जो है एक पत्नी भी है, तो यहाँ पर इनकी पत्नी आ गई। फिर उसके बाद में वो पत्नी क्या है, ये देखिए बता रहे हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, किसी जो तस्वीर में जो इसकी फ़ोटो है, जो उसकी जो माँ है, यहाँ पे तस्वीर वाली जो लेडी हैं या पुरुष हैं, वो जो हैं उसकी तस्वीर यहाँ पे रहा होगा, ठीक, तस्वीर में के जो है इनकी माँ है। तो तस्वीर में बनी महिला, मतलब तस्वीर में यहाँ महिला बनी है, ठीक, महिला है ये।
तो महिला जो है वो मोहन से क्या संबंध है। अब मोहन की जो ये वाइफ है, उनकी जो बेटी होगी वो क्या होगी, मोहन की भी बेटी होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर डी, बेटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है ये बताना है हमें। इसको भी उसी तरह से करेंगे, वनरक्षक में आया था ये। अब इसमें देखिए, एक लड़की का परिचय देते हुए कौन कह रहा है, विपिन कह रहा है। तो यहाँ पर विपिन आया हमारा। विपिन के बाद में वह मेरे पिता, मेरे से शुरू करिए यहाँ, मेरे पिता की बहन की, मेरे इनके पिता हो गए, यहाँ पे पिता है इनके। ठीक, फिर उसके बाद में की बहन, इनकी बहन आ गई, यहाँ पर बहन लिखे दे रहे हैं। बहन की माँ के, बहन की यहाँ पे माँ आ गई, मतलब ये जो है इनके पिता की भी माँ हो गई। फिर के इकलौते बेटे, मतलब यहाँ पर एक बहन हो गई, एक ये इनके इकलौते ही बेटे यही होंगे, इनके पिता जो है इकलौते बेटे की बेटी है। तो बेटी हो गई इनकी इकलौते बेटे की बेटी, मतलब इनकी बहन हो गई, एक आ गई। ठीक, कौन है ये, वह जो एक लड़की का परिचय दे रहे हैं, मतलब ये जो बहन है इनकी, ये लड़की है जिसका परिचय दिया जा रहा था। अब बताना है क्या, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध हुआ। विपिन जो है उसकी जो है ये बहन हो रही है। ठीक, अब विपिन जो है उसके क्या होंगे, भाई होंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, लड़की होगा यहाँ, अब ये हो गया, ये इसका भाई होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा, इसमें से विषम पहचानना है, की पहचान करनी है। वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज और वृत्त और पंचभुज और षटकोण, इनमें से कौन सा जो है वह विषम है ये बताना है हमें। इसमें देखिए ये कब आया, 2019 में आया है। अब इसमें जो है ये वृत्त, आयत, चतुर्भुज, समांतर, समचतुर्भुज, ये सब जो है 2D डायग्राम है। 2D, दो आयामी हैं, इसमें ये बने होते हैं। ठीक, तो लेकिन जो हमारा गोला होता है वो त्रिविमीय होता है, मतलब 3D डायग्राम होता है। तो ये इसका जो है ये विषम हो जाएगा, मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, गोला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। अमरूद, तरबूज, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अलग है। अब इसमें से जो है हमारा तरबूज, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार, ये जो है ये सब फल की श्रेणी में आते हैं। जबकि जो ये जान लीजिए कि सलाद पत्ता जो है वह हमारा फल की श्रेणी में नहीं आता है। ये जो है हमारा क्या आएगा, ये सब्जी आएगा। ये चीज़ें हमने आपको जब पढ़ाया था तो ये आया था, सब चीज़ें आपको बताई थी कि ये जो है क्या क्या होती हैं, सब्जी। यहाँ जा, ठीक, सब्जी हो गई है, सब्जी हो गई। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सलाद पत्ता। यही सब बेस पे ही क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है, कौन सा है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ये चीज़ तो अलग है, ग्लोबल वार्मिंग अलग है, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जो है एक अलग है। भूकंप और ज्वालामुखी और सुनामी सब एक साथ आते रहते हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रदूषण के कारण हो रहा है। ये तो हमारी नेचुरल घटनाएं हैं जो कि होती रहती हैं। ठीक, अब ये जो है हमारी उस कृत्रिम है, हम लोगों की वजह से ही हो रहा है, हम लोग जो इतना प्रदूषण करते हैं उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 13वां जो है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसमें कहा क्या है इन्होंने, महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, मतलब कि महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, 7 तारीख को दिन होगा ये हमारा शुक्रवार -3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मंगलवार। हमारा निकल आया क्या, जो इन्होंने बोला अभी ये कि किसी महीने की 7 तारीख को, ये 7 तारीख को दिन निकल आया हमारा मंगलवार। फिर उसके बाद क्या कहा, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब जब 7 तारीख को मंगल पड़ रहा है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप कि 7 को मंगल, फिर अगला मंगल जो है 14 को आएगा, फिर उसके आगे 14, 5, 19 मंगलवार प्लस 5 कर देंगे आप, +5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक,
रविवार हो जाएगा। आप मंगलवार प्लस 5 दिन करेंगे तो रविवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? रविवार। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत ईजी है, आराम से निकाला जा सकता है इसे। क्या है कि जब अप्रैल महीने से मई में जाना है तो हमारा पहले दिन तो बीत ही गया। अब उसके बाद में आगे कितने दिन बचे? अप्रैल जो है हमारा वो 30 दिन का होता है, 29 प्लस 1 दिन मिलाएंगे कौन सा? जो मई महीने का 1 तारीख होगी, तो ये मिला के जो हो गए हमारे 30 दिन। 30 दिन में हम ऑड डेज निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 चौक 28, बचेगा 2, तो ऑड डे 2 बचेंगे। अब क्या दिन दे रखा है? बुधवार दे रखा है। बुधवार से हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो हो जाएगा हमारा शुक्रवार आ जाएगा। हमारा आंसर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा कि मई के महीने के पहले दिन जो है वह शुक्रवार होगा। फिर इसमें देखो, ये हमें बताना है कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है, इफेक्ट बताना है ये इसमें। ठीक, इसमें कौन सा कारण है, कौन सा उसका प्रभाव है। नगर निगम ने वायु प्रदूषण को अगले साल तक 20% कम करने का लक्ष्य रखा है। शहर में अस्थमा संबंधी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो फिर देखिए, जब शहर में अस्थमा संबंधी बीमारी बढ़ रही होगी तो लोगों को बीमारी बढ़ेगी तो भाई नगर निगम को ये मजबूरी में फैसला तो लेना ही पड़ेगा। लोग नहीं तो प्रेशर डालेंगे कि भैया तुम क्या कर रहे हो, काहे प्रदूषण कम नहीं कर रहे हो हैं। तो उसके लिए इसको जो है नगर निगम काम यही करने के लिए बना हुआ है, इसलिए ये जो है हमारा क्या हो गया? कारण हो गया, और ये उसका हो गया प्रभाव। अब जब प्रभाव, ठीक, प्रभाव हो गया। अब जब इसको हमने क्या कहा था, जब उस तरह से ऑप्शन अब इसमें लिखे नहीं है, नहीं तो ए में क्या होता था जब इसमें ये कारण होता था और ये प्रभाव होता था। बी में क्या होता था, जब बी हमारा कारण होता था और ए जो है हमारा प्रभाव होता था, तब उसके बाद में जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता था? बी हो जाता था। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, चलिए इसको कर लीजिए। अगले वाले पेपर में बनाएंगे तो उसमें अगर इस तरह क्वेश्चन डालेंगे तो उसको भी डाल देंगे, मैं इसमें डालना भूल गया उसको। ठीक, अगले 48 घंटे के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। अब इसके बाद में अगला दूसरा दे रखा है हमें, इसमें भी कारण और वो बताना है कि इफेक्ट कौन सा है। फिर सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। आप देखिए, जब ये भारी बौछार और भारी बारिश होगी तो ये हो गया कारण। ये कारण की वजह से ही तो ये सप्ताह में बंद कर दिया जाएगा। कहीं इसकी बंद होने की वजह से थोड़ी ना बारिश होगी, तो ये जो है इसका प्रभाव हो गया। ये आपका हो गया कारण, ये हो गया इसका प्रभाव। ठीक, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अभी पहले बताता ना इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कूट भाषा में यदि ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, टेबल को SYYHZ लिखा जाता है तो इसको करने के लिए क्या कहा था? TABLE। अब इसके बाद में इसको नीचे लिखेंगे SYYHZ, सबके नंबर लिख लेंगे। टी का होता है 20, 1, और बी का होता है 2, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। यहाँ पे 19, फिर यहाँ पर होता है 25, ये भी 25, फिर यहाँ पर एच होता है 8, हमारा जेड होता है 26 पे। ठीक, अगर ये आपको जानना है, जिनको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको जो है आपको इसका छोटा सा वीडियो बना के आपको ये पूरे जो है अल्फ़ाबेट याद करा दूंगा एक ही बार में। ठीक, चलिए अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए -1 हुआ, 20 से 19 हो गया कम होके। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। जब यहाँ पे बताया था इस तरह से माइनस होता है तो यहाँ क्या हो जाता है? 27, 27 में से 2 गया तो 25। फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2 और ये मतलब हो गया 26 और प्लस 2 मतलब 28, 28 में से 2 गए तो यहाँ पर हो गया आपका 3 गए तो यहाँ 25। यहाँ देखिए 12, यहाँ -4 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है? 5 है तो यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 26 + 5 हो रहा है तो यहाँ पे ये 26 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे -5 हो रहा है। ठीक, ये हो गया आपका इस तरह से। अब यही चीज़ जो है हमें चेयर में अपनानी है। क्या है? CHAIR। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 18, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3। अब सबसे पहले में से -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 ये करना है हमें। तो यहाँ पर -3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 2, 8 में से 2 गया, यहाँ पे आ गया हमारा 6, यहाँ 26 में से 6 गया हमारा तो आ गया हमारा 23। फिर उसके बाद 26 में से 3 गया, सॉरी, ठीक, 26 में से 3 गया हमारा, 26 एक 27 होगा, 27 में से 3 गया है तो यहाँ पर 24 आएगा। ठीक, 24। और फिर 9 में से 4 गया तो यहाँ पे हमारा आएगा 5, और 18 में से 5 गया हमारा तो आएगा ये 13। ठीक, ये हो गया। अभी इनके नंबर लिख देंगे, यहाँ वो अल्फ़ाबेट लिख देंगे। बी 6 पे क्या होता है हमारा? एफ, 24 पे होता है एक्स, फिर यहाँ पे 5 पे होता है ई, और 13 पे होता है हमारा एम। एम जो है 3 की तरह दिखता है। तो अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है।
BFXEM, ये हमारा हो गया डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। आखिरी देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। आखिरी जो है, इस साल खाद्य तेल के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, क्यों? आगे देखेंगे, सरकार ने भारी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करने का निर्णय लिया है। अब देखिए, जब उत्पादन कम हो रहा है तो ये हो गया हमारा कारण। अब जब ये कारण हो गया तो इसकी वजह से जो है सरकार को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि बाहर से आयात करेगी। भाई कमी होगी कोई चीज़ की तो बाहर से ख़रीदारी होगी उसकी, तो ये कारण हो गया, यह उसका प्रभाव हो गया। इस तरह से इसका जो है ये क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब इसमें ए ऑप्शन होगा। मिलेंगे अब हम जो है, अब इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, कमेंट में जो है उसका आंसर दे दीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अब आपको अच्छे अच्छे और क्वेश्चन जो ये आए हुए UPSSC में उनको मैं करवाता रहूँगा इसी तरह आपके एग्ज़ाम से पहले तक। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नंबर भी होगा आप लोगों के पास, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, चलेंगे, आप पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।